नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप ही में से ही काफी सारे लोगों का कमेंट, काफी लोग मेरे को कॉल पे भी बोलते हैं और काफी लोगों का जिनका मैंने डिटेल निकाल के दिया। और वहां पर जब मैंने डिटेल निकाला तो पता चला कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो लेयर वन पे फ्रीज या होल्ड या लीन कर दिया गया है। काफी लोग डर जाते हैं कि अब ये लेयर वन पे आ गया, मैंने तो किसी के साथ डायरेक्टली फ्रॉड तो किया ही नहीं, मैंने तो ये गेम प्ले किया या मैंने तो इन्वेस्ट किया था वहां से रिटर्न आया, या मैंने गेम प्ले करके जो विड्रॉल लगवाया था वहां से ये पैसा आया, या मैंने यूएसडीटी सेल आउट की और वहां से जो है मेरे को आईएनआर रिसीव हुआ और मेरे अकाउंट में जो होल्ड या फ्रीज या लीन लगा है, अब वो लेयर वन पे कैसे आ सकता है। मैंने तो किसी के साथ फ्रॉड ही नहीं किया, डायरेक्टली मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम वाली कंसर्न तो है। लेकिन क्या होता है कि जब आप गेम प्ले करते हैं या आपने यूएसडीटी सेल आउट किया, तो वो लोग क्या करते हैं, जब आप अपना अकाउंट डिटेल्स देते हैं तो वो डायरेक्टली फ्रॉड का अमाउंट, ये नहीं कि पूरा का पूरा अमाउंट, मान के चलिए किसी के साथ 10 लाख का फ्रॉड हुआ तो उसमें से कुछ पार्ट, मान के चलो 10,000, 15,000, 20,000, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डलवा देते हैं। अपने अकाउंट में ना लेते हुए डायरेक्टली आपके अकाउंट में डलवा दिया किसी के साथ। अब जैसे आप और मैं हूं और आप एक थर्ड पर्सन है, मेरे को आपको 10,000 रुपए रिटर्न करने थे, तो मैंने क्या करा, आपसे अकाउंट डिटेल लिया और इसका पैसा चोरी किया जो थर्ड पर्सन है, और उसका चोरी करके मैंने डायरेक्टली आपके अकाउंट में डलवा दिया और कुछ पैसा किसी और के अकाउंट में डलवा दिया। अब वहां पर जो है, जब वो रिपोर्ट करेगा, जब कंप्लेंट करेगा साइबर की मेरा फ्रॉड हुआ है, तो उस केस में आप तो डायरेक्टली वन पे ही आ जाएंगे, और जिसको उसने आगे भेजा होगा या मैंने जिसको आगे भेजा, तो वो भी लेयर वन पे ही आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली मैंने उन्हीं के अकाउंट में डलवा दिया। मेरा टेंशन खत्म, मैंने आपको पैसा दे दिया, अब आप जानो। ऐसे काफी सारे लोगों के साथ हुआ है। तो उस केस में अगर आपका लेयर वन है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ब्रांच से बात करके अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर निकलवाइए और कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुआ है एटलीस्ट वो निकलवाइए, और जो प्रूफ्स है, जो आपने विड्रॉल किया गेमिंग ऐप से या आपने इन्वेस्टमेंट जहां पर किया आपने का सारा स्क्रीनशॉट वगैरह जो है आप उसको लेके रखे रहिए, या उसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, ताकि जो है आप पुलिस को दिखा सके जिस दिन आप वहां पर पुलिस स्टेशन पे जाएंगे। मान के चलिए कि आपका जो कंप्लेंट है वो बेंगलोर से रजिस्टर है, और बेंगलोर में आप गए वहां पर, दिल्ली से गए या कहीं से भी, जयपुर से गए या कहीं पर हिमाचल से गए, बिहार यूपी कहीं से भी गए, बेंगलोर गए, तो पुलिस को कोशिश कीजिए कि उसको कन्विंस करके कि सर देखिए मैंने तो गेम प्ले किया या जो भी कुछ किया और मेरे पास ये डायरेक्टली पैसा नहीं आया है। एटलीस्ट उसको क्लियर कराने का सोचिए। ये मत सोचिए कि अरे छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, रहने देता हूँ। लेयर वन पे तो ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि खुद से जाके, या उस स्टेट में आपका कोई फ्रेंड रहता है उसको भेज के, या हम ही जैसे किसी यूट्यूबर का वीडियो देख के किसी एडवोकेट को भेज के एटलीस्ट उसको क्लियर जरूर करवाइए और अपना एक्सप्लेनेशन जरूर दें कि क्यों ऐसा हुआ है और कैसे ये पैसा आया है। नहीं तो बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी, नोटिस आ जाएगा 35(3) का, तो विद इन 5 डेज आपको वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो इसलिए जो है, जो लोग प्रॉब्लम कहते हैं कि क्या करूं, चल छोड़ देता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, तो मैं खुद बोलता हूँ उनको कि नहीं, लेयर वन पे है तो एटलीस्ट इसको क्लियर करवा लीजिए। आपके पास 10 दिन के बाद करा लीजिए, या आपका अकाउंट आज फ्रीज हुआ तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आज ही फ्रीज हुआ मैं आज ही भाग गया, लेकिन एटलीस्ट आप जो है डिटेल निकलवा लीजिए बैंक से। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो 1-2 दिन में आप बैंक से डिटेल निकाल लीजिए, पुलिस का मेल आईडी और पुलिस का जो है एटलीस्ट जो है मोबाइल नंबर वो ले लीजिए। कोशिश कीजिए कि फोन से कनेक्ट करने का और मेल करने का। अगर इन दोनों से 10-15 दिन में कुछ रिवर्ट नहीं आता है, तो उस केस में आप वहां पर जाके एटलीस्ट इसको क्लियर करा लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि जब अगर मान के चले कि कोई भी कहते हैं ना कि उंगली उठाई जाएगी, तो स्टार्टिंग ही लेयर वन में एक, पहली बात तो लेयर वन पे एक ही आप ही नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जहां से कंप्लेंट रजिस्टर हुई होगी। मान के चलिए किसी का 10 लाख रुपए चोरी हुआ, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख रुपए पूरा आपके पास आया, आपके पास आया 10,000। तो उस केस में लेयर वन पे हो सकता है कि कम से कम 50-60 लोग हो, लेयर टू पे भी 10-20 लोग, 50-100-200 लोग हो सकते हैं, लेयर थ्री पे हो सकता है कि 70-80 लोग हो। तो इसी तरीके से जो है 10 लाख रुपए जो है वो डिवाइड हो गया, मान के चलो 200-300 अकाउंटों में। तो वो 10 लाख में से आप एक लेयर वन पे है तो आपको 10 लाख रुपीज पे नहीं करना, पे तो 10,000 ही करना है, लेकिन एटलीस्ट उसको क्योर कराने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, नोटिस अगर आएगा तो फिर भागना पड़ेगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगा, फिर एक टाइम पीरियड हो जाता है। अभी आपके पास आज देख लिया आपने कि मेरा आज अकाउंट फ्रीज हुआ है, लेयर वन पे हुआ है,
तो 10 दिन देखिए कॉल मैसेज करके नहीं होता है तो वहाँ पर डायरेक्टली जाइए। और इसके अलावा अगर कोई भी बात होता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं, वो हम बाद में पहले देखेंगे। लेकिन पहले आप खुद से ट्राई करो, अगर आपसे हो जाता है, काफी बार जो है कस्टमर के कोई दोस्त रहते हैं या फ्रेंड रहते हैं उस स्टेट में, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तब मेरे को आप कांटेक्ट कीजिएगा, 110% मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।